Okay, so if you wanted to download Python for window, okay, Python 3 for window, okay, so go to official website, okay, and click, okay, it will be download a file, okay, set a file. You can just click, follow the instructions, it will be download. Okay, once it will be download, you can test it. Go to command prompt, control, just a minute. Go to run command, okay, type cmd, okay, so once that setup will download na, you will get, if you will run na this one, you will get the version of the python, okay. So जैसे ही ये पाइथन का सेटअप इंस्टॉल होता है, ठीक है, आप कर दो पाइचाम डाउनलोड फॉर विंडो, ओके। पाइथन या फिर ये जुपिटर नोटबुक? नहीं नहीं, जुपिटर नोटबुक भी ठीक है, बट पाइचाम इज बेटर देन, ओके। आप किस में पढ़ाएंगे? नहीं, मैं पाइचाम पे पढ़ाऊंगा। तो मैं इसे अनइंस्टॉल कर दूं, फिर पाइथन इंस्टॉल करूँ? इससे कोई नहीं यार, सब चीजें उस पे भी रन होनी है, तो क्यों अनइंस्टॉल करना है। मतलब नहीं चीजें नहीं, सेम रहेंगी ना, ऐसा ना हो कि मैं, ऐसा नहीं आप है, जो ऐसा बता रहे हैं कुछ मैं भी नहीं ढूंढता है। रहूं इसमें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट एडिटर, बट जो भी कोड यहाँ पर रन होगा वही कोड यदि आप नोटबुक पे डालोगे वहां पर रन होगा, तो देयर इज नो इशू, ओके। मतलब कॉन्सेप्ट सब पे सेम है ना, ऐसा नहीं यहाँ बिल्कुल सेम। ये बटन दबा नो प्रेस नो नो, करके ये करो, वहां नथिंग, पे वो दूसरा नथिंग बटन। लाइक, ठीक है, ठीक। ओके। सो Tisha, you can click here, okay. It's not a official website it has opened, so but you can, if you download na, this is the सॉफ्टोनिक। different uh, website it has opened, so this is the official one, okay. So you can just download, and once the setup will download in your system na, you can just click, okay. और वंस यू ओके ओके। डाउनलोड ओके ना, गुड। तो आप फिर जो है ना कल मुझे दिखाना, तो थोड़ा सा जो है ना उस पे हम ये जो है ना न्यू प्रोजेक्ट जब हम क्रिएट करते हैं, वैसे ये यहाँ पर बताया है उसने, ठीक है, वो थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा, इन्वायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली वैसे हो जाता है वो, बट आप वहाँ पर पूछ सकते हो अगर वहाँ पर कंफ्यूजन लगेगा तो, ठीक है। अदरवाइज कोई भी वीडियो को भी फॉलो कर लोगे ना यूट्यूब में, सो यू विल बी इजीली डाउनलोड। इस पे कोई ज़्यादा ये नहीं है, मतलब देर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। So these are the very easy both. Okay, got it now? If you ओके have ओके सर, any, थैंक यू। then let me know. यस सर। Because श्योर श्योर। in window, when we are installing any software, कभी कभी क्या होता है कि we have to set up a variable path as well, है ना। So अगर नहीं रन होता है तो, इन केस यदि रन होता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे लग रहा है कि विदाउट वेरिएबल पाथ सेट किए हुए भी ये जो ना इंटरनली पाइथन अपना सेटअप फाइल बना लेता है ये, ठीक है। अगर नहीं होता तो फिर हम एक सिस्टम वेरिएबल को इस पे जो है ना डिक्लेयर करते हैं हम, ओके। सिस्टम वेरिएबल्स जो होते हैं ना यहाँ पर, यू नो यू नो दी सिस्टम वेरिएबल,
So if you will see this, so these has use for other cases, okay. बट पाइथन के लिए, पाइथन के लिए एक यहाँ पर है पाथ, बट ये ऑटोमेटिकली ही हो जाता है, ठीक है। पाई स्पार्क ये स्पार्क के लिए है, ठीक है, ये स्पार्क के लिए है, तो दीज आर दी अदर यूज केसेस, ओके। सो आप एक बार करो, ठीक है। यदि नहीं रन हो रहा है, इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टीज, देन लेट मी नो, विल सॉर्ट इट आउट। Sure, sure. No problem. हम्म, श्योर। सो पाइथन का जो कोड है हम यहाँ पर भी रन रन कर सकते हैं सीएमडी कमांड में, ठीक है। यहाँ पर भी हम जो ना वैल्यूज वगैरह ये सब असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो तो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट वे टू रन पाइथन प्रोग्राम, बट यहाँ पर हम बड़े प्रोग्राम, अगर हमें क्लासेस डिफाइन करनी है या मेथड डिफाइन करनी है, तो वो हम नहीं कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ही हमें एडिटर की जरूरत पड़ती है, ओके। because the command prompt is not a sufficient for doing class label programming, क्योंकि हम क्लासेस क्रिएट करते हैं उनको रीयूजेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है, इसकी वजह से हमें एडिटर्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लाइक दिस, लाइक नोटबुक और अदर एडिटर। सो ये चीज़ पता चल गई ना कि वाई वी रिक्वायर्ड एडिटर। एडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लास, ओके, एंड वी आर राइटिंग आवर लॉजिक इनसाइड द क्लास एट वंस, एंड वी आर यूजिंग मैनी टाइम्स, है ना। सो कोड रीयूजेबिलिटी को हम इनेबल करते हैं, राइट। सो इसकी वजह से हमें जो है ना एडिटर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये कंफ्यूजन पता चल गया ना कि वाई वी रिक्वायर्ड पाइथन एडिटर। We require editor to write the our syntax either we can say like code. कॉम्प्लेक्स सेंटेक्स, हम्म, लॉन्ग कॉम्प्लेक्स सेंटेक्स, है ना। ठीक है। बिकॉज वी आर अनएबल टू राइट इनटू कमांड, वो जो मैं दिखा रहा था ना, ये वहां पर हम लोग नहीं लिख सकते हैं CMD में बिल्कुल। सीएमडी में, ठीक है। दैट्स वाई वी रिक्वायर्ड एडिटर्स, ओके। सो वेयर वी, ओके, सो ये समझ में आया ना, बाइनरी फॉर्म, ओके। एंड हम्म। similarly we have this octa form, ओके। सो octa फॉर्म के लिए जो प्रीफिक्स होगा, ये होता है 0 और O, ठीक है, 0 O, O में स्टैंड ऑक्टा, ये ओके। सारे स्टार्ट होते हैं जीरो से। बाइनरी का बी होगा, ऑक्टा का ओ होगा। हाँ, राइट। बाइनरी का बी, ओक्टा का ओ, मतलब वही है, ठीक है। तो सिमिलरली वही है, अगर मान लो यहाँ पर हमने जैसे ओक्टा है, ठीक है, यहाँ पर हमने अगर टी लिख दिया, टी, तो वो गलत हो जाएगा, है ना, ये ओक्टा नहीं रहेगा, ओके। और अगर हम इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे तो ये आ रहा है, राइट। इसी प्रकार से हमारे पास में है हेक्साडेसिमल। सो हेक्साडेसिमल भी क्या होता है कि ये जो है ना, ये यहाँ पर जो ना जो रिप्रेजेंटिंग वैल्यू होती है ना, एक इसमें लिखा हुआ है लिटरल वैल्यू शुड बी प्रीफिक्स, ओके, 0x, राइट।
सो एक्स स्टैंड ऑन हेक्सा, राइट। तो यहाँ पर तुम देखोगे ना, ये वो एक्स से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल। ओके, सो इनका यूज वही है, राइट, कि यदि हमें जो है ना एक्चुअल वैल्यू ना दिखा करके कुछ डमी वैल्यूज दिखाना है फॉर द सिक्योरिटी रीजन, ठीक है, उस केस में हम इन डेटा टाइप्स का यूज करते हैं। ओके, सो अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है सर। राइट। फिर फिर आता है हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, राइट। सो कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें इस पे कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर हैज टू पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर आर रिप्रेजेंटेड एज ए प्लस बी जे। ओके, सो एक एक जो है ना, इस पे क्या होता है, एक होता है इमेजिनरी वैल्यू और एक होती है रियल वैल्यू। ये मैथमेटिक्स के टर्म है एक्चुअली, ठीक है। सो जो हमारा सेकेंड पार्ट होता है, ओके, रियल और इमेजिनरी, तो उसको हम जो है ना जे से रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर ए इज रियल एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट। ओके, you know, first thing, first Python use this notation to represent complex number, meaning Python will recognize, right, this one। बट यदि हम ऐसा करते हैं ना, या अगर हम ऐसा लिखते हैं वैल्यू, सो इट इज इनवैलिड। ओके, राइट। अगर हम इस पे जे करते हैं तो ये आ गया, ठीक है। अगर हम इस पे डालते हैं, एक मेथड होता है इसका कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अगर हम यहाँ से सिर्फ कॉम्प्लेक्स मेथड की वैल्यू को प्रिंट करते देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स एक मेथड है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट एक जो ना इमेजनरी नंबर दे रहा है। अभी हमने कुछ भी वैल्यू को पास नहीं किया है, फिर भी ये जीरो जीरो जे दे रहा है, जीरो जे, राइट। बट यदि हम इसमें कोई नंबर पास करते हैं इस तरीके से, अभी देखो, रियल और इमेजनरी, मतलब ये जो है ना कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो हमारे होते हैं, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू नंबर, one is real and the second one is imaginary। ओके, हम्म। तभी तुम देखोगे कि जो वन है, वन को उसने जो है ना एज अ रियल लिया है, ठीक है, और जो हमारा जे है उसको उसने जो है इमेजिनरी लिया है। ओके, राइट ना। राइट। तो ये मतलब आपने कॉम्प्लेक्स को सेंटेंस लिखा इसीलिए उसने इमेजिनरी लिया, राइट? कॉम्प्लेक्स जो है ना सिंटेक्स नहीं, मेथड होता है, ठीक है। मेथड को हम समझते हैं कि मेथड होता क्या है, राइट, राइट ना। मेथड क्या होता है, तो
किसी भी प्रोग्रामिंग में जो मेथड है या फंक्शन है, ठीक है, कुछ लैंग्वेजेस में हम प्री डिफाइंड रूल्स को फंक्शंस बोलते हैं, और किसी लैंग्वेज में जो है ना, हम लोग प्री डिफाइंड रूल को प्री डिफाइंड एक्शन, और ये रूल कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, उसको हम मेथड बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि जो हमारा प्रिंट है, प्रिंट क्या है? प्रिंट एक मेथड है। सो इसका जो काम है वो क्या है? ऑलवेज प्रिंट द वैल्यू। कॉम्प्लेक्स इज another मेथड इनसाइड द प्रिंट मेथड, जिसका काम है टू चेक द नंबर विच यू आर पासिंग, दैट इज इमेजनरी और रियल। तो हम यहाँ पर, मैंने दो वैल्यू यहाँ पर पास किए, दो आर्ग्यूमेंट हम इसको बोलते हैं। जब भी हम मेथड के अंदर पैरेंथेसिस, ये होता है ना, ये पैरेंथेसिस होते हैं, ये पता है ना, ये पैरेंथेसिस जो ऐसे होते हैं, अरे इसको जो है ना पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम जो वैल्यू डालते हैं इनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। और मेथड जो है ना, मेथड ऑलवेज एक्सपेक्ट आर्ग्यूमेंट। ये ये मेथड और फंक्शन, ये फर्स्ट इनकी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको जो ना कुछ आर्ग्यूमेंट चाहिए। ओके। अदरवाइज उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। ओके। अगर हम इसको, लेट सपोज, अगर हम सिर्फ प्रिंट को रन करते हैं तो कुछ नहीं आ रहा है, राइट? सो मेथड ऑलवेज एक्सपेक्ट क्या? आर्ग्यूमेंट। क्लियर? ठीक है सर। है ना? सो अब पाइथन को हम इसकी वजह ही ये ज़्यादा यूजफुल और डिमांडेड है, बिकॉज ऑफ कंसाइजिंग कोड। है ना? अब देखोगे तो हमने एक एक मेथड के अंदर एक दूसरा मेथड यूज किया है, और एक ही लाइन पे मतलब हम जो है ना दो काम कर ले रहे हैं। पहले तो वैल्यू को भी चेक करते हैं, और फिर उसको प्रिंट भी कर रहे हैं। है ना? सो यही एक पाइथन की जो है ना एक स्ट्रांग पॉइंट है, कि इस पे जो है ना कोड बहुत ही रीडेबल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। ओके। गॉट इट ना? यस। फिर हम इस पे बहुत सारी चीजें हैं, जो ये सिर्फ जो है ना, अब जैसे कि यहाँ पर है ना, जे कॉम्प्लेक्स हो तो, अगर मैं इनको सबको उठा लेता हूँ एक बार में, ठीक है, एक बार में सबको उठा करके हम प्रिंट कर देते हैं, तो हमें जो ना डिफरेंट टाइप ऑफ मोड्स पता चल जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स मेथड की वैल्यू को जेड पे असाइन किया गया है। ठीक है। जो जीरो और जे प्रिंट करता है, हमने पहले प्रिंट किया था जीरो और जे प्रिंट करता है। ठीक है। फिर इसमें, फिर वो जे की वैल्यू को पास कर दिया गया है, तो यहाँ पर तुम ये वाले जो ये प्रिंट होगा ना, वो जीरो जे प्रिंट करेगा। यहाँ पर अगर मैं रन कर दूं ना सबको एक साथ में, तो यहाँ पर देखोगे ना, जीरो जे प्रिंट किया है उसने। ठीक है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स मेथड क्या है? ऑलवेज इज चेक द वैल्यूज, राइट? फिर इसमें जो है ना 5 पास किया, तो 5 प्लस ये कर दिया, क्योंकि ये फर्स्ट हो गई रियल और सेकंड हो गया इमेजिनरी। ठीक है। इसी प्रकार से फिर यहाँ पर दो दो वैल्यूज पास की गई। ठीक है। तो फर्स्ट को रियल मानता है और सेकंड को इमेजिनरी मांगता है। ठीक है। फिर यहाँ पर यदि
डेसिमल पे आप जो है ना वैल्यूज पास करते हैं, पॉइंट में, मतलब यदि वैल्यू पास करते हैं तो उसको फर्स्ट को वो रियल मानता है और सेकंड को इमेजिनरी। ठीक है, यदि यहाँ पर अगर ये दोनों पॉइंट्स पे हैं वैल्यू, तो फर्स्ट को उसने रियल माना और सेकंड को जे ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ओके, एनी डाउट? कोई डाउट है तो पूछो। आप लोग हम्म। मतलब कभी भी इमेजिनरी में अगर जे आता है तो दैट मीन्स वो इमेजिनरी होगा ना। अगर जे कंटेन आया आउटपुट में तो वी कैन कंसीडर एज अ इमेजिनरी। राइट। और भी अगर हम इसके जो ना कुछ यूज केस देखेंगे, ठीक है, तो जो कल आप ये वेरिएबल वगैरह पढ़ा रहे थे तो वो थोड़ा वैसे प्रैक्टिकल में मतलब क्या होता है कैसे होता है, थोड़ा वैसे नहीं बताया, क्योंकि अभी आप जो डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स बता रहे हैं ये थोड़ा मतलब बिल्कुल आउट ऑफ माइंड जा रहा है। हम्म। ठीक है, तो हम प्रैक्टिकल पे प्रैक्टिकल पे जैसे कि हमने डेटा टाइप देखे हैं अपने, ठीक है, सो ठीक है, तो देखो वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल, राइट? सो वेरिए हर एक लैंग्वेज में वेरिएबल्स इज यूज टू असाइन सम वैल्यू इन अ मेमोरी, राइट? सो लेट्स सपोज आपने लिखा 10 इक्वल टू ए इक्वल टू 10। इट मीन्स ए को आपने 10 की वैल्यू असाइन कर दी है। ठीक है, तो ये हो गया आपका असाइनमेंट, इसको बोलते हैं वेरिएबल असाइनमेंट। ओके, अब आप इसको हाउ यू विल यूज। अच्छा, इस पे क्या होता है कि जो पाइथन है ना, पाइथन पे आप यदि इसका डेटा टाइप डिफाइन नहीं करते हैं तो पाइथन इसको अंडरस्टैंड कर लेता है ऑटोमेटिकली। इट्स अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ वैल्यू। ओके, so let's suppose if I am giving you this Ramesh. Okay, so I have two variable, one a where I have assigned 10 is a type of integer, right? So यदि मुझे चेक करना है, right? So what method we had? Type a, right? तो उस टाइप, इसका टाइप के आगे आ गया इंटीजर, आ गया ना, इंटीजर आ गया, राइट? अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, राइट? वेरिएबल का यूज कैसे करना होता है, राइट? तो लेट सपोज इसको हम बना देते हैं डी। ओके, एक हम वेरिएबल और बनाते हैं, उसका रखते हैं 20, 30। ओके, सो हाउ यू विल यूज दीज वेरिएबल्स, राइट? वेरिएबल, लेट सपोज you wanted to do a addition of two number। ओके, एडिशन ऑफ टू नंबर, तो आप कैसे करोगे? ए प्लस बी, राइट? सो अभी आपको जो ना पाइथन क्या करेगा, पाइथन क्या करेगा?
इन दोनों ए और बी पे जो ये वैल्यू है असाइन हमने जो की हुई है, उन दोनों को उठाएगा और इनको ऐड करेगा, ठीक है, और सी पे रख देगा। ठीक है, तो हम यदि सी की वैल्यू को चेक करेंगे अब की कितनी हुई है, तो हमें क्या बताएगा? 40। राइट। तो इस तरीके से हम इस पे माइनस कर सकते हैं। ठीक है। राइट। इस पे तुम अगर सेपरेटली यू वांटेड टू स्टोर दिस रिजल्ट, तो इस पर कोई दूसरा नाम दे दो, इसको ई दे दो। ठीक है। अभी इसका जो सब्ट्रैक्शन की जो वैल्यू है, ई को अगर तुम प्रिंट करोगे तो -20 आ गया। क्यों -20 आ रहा है? क्योंकि जो 30 है, 30 पे 10 जाएगा। 10 - 30। हम्म। तो माइनस ज्यादा है, इसकी वजह से माइनस की वैल्यू यहाँ पर आ रही है। राइट। सो इसी प्रकार से इसकी डिविड डिविडेंड कर सकते हैं आप। मतलब ये जो है ना, इनको ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है। अभी हम आगे के क्लासेस पे पढ़ेंगे, ये एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शंस होता है, डिवीजन होता है। ठीक है। एक और वेरिएबल कोई बना दो, जैसे कि ए डिवीजन 2। ओके। और फिर इसकी वैल्यू को निकालोगे एफ। ठीक है। तो क्या आएगा? क्योंकि अगर हम 10 का भाग देंगे ना, मतलब 10 में 2 का भाग देंगे, तो हमें 2 मिलेगा। ओ सॉरी, 5 मिलेगा। राइट। सो ये पाइथन पे इनबिल्ड फंक्शनैलिटीज हैं। ठीक है। इनको ऑपरेटर बोलते हैं। राइट। सो इस तरीके से छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स हैं, वो आप इनको बना सकते हैं पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। उन पे आप सब्सट्रैक्शन करो, डिवीजन करो, जो जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेटर इनको बोलते हैं। ठीक है। वो ठीक है आप सर। इन वो आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और एक होता है से मॉड्यूलो, इसको मैथमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है। तो इस पे जी। ठीक है, 0। तो इसका इसका अर्थ क्या होता है यहाँ पर? ठीक है। क्योंकि जो 30 है ना, हमारा 30 पे यदि 2 का भाग दोगे यदि, तो पूरा पूरा कट जाता है। राइट। कुछ भी हमें शेष नहीं मिलता है। ओके ना? तो इसकी वजह से ये 0 आ रहा है। यदि मैं इसी वैल्यू को कर दूंगा 31, तो फिर क्या होगा? 1 आएगा। तो ये जो ऑपरेटर होता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो वैल्यूज हैं, राइट, वो 2 से कट रही है पूरी पूरी या नहीं कट रही है। यू आर गेटिंग ना? हेलो। इस पॉइंट को एक बार दोबारा बता देंगे? सॉरी। एक्सप्लेन, एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हम्म। सो मैथमेटिक्स में हमने भाग तो किया हुआ है ना, डिवीजन हाँ हाँ बिल्कुल हमने वही। किया हुआ है ना। ठीक है। सो देखो, इस पे क्या है कि इस पे हम
जो डिविजन्स पे जो हमारा शेष बचता है ना, डिवीजन डिविडेंड जो बचता है ना, रिमाइंडर जो बचा कुछ भी रिमाइंडर वो जो तो बचता नहीं है, राइट। बचेगा बिल्कुल। हाँ, रिमाइंडर जो बचता है। तो ये जी, मैं मतलब बी पे कर रहा हूँ, बी की वैल्यू पे, बी पे मेरा पहले 30 है, राइट, 30, सॉरी। तो 30 तो पूरा 2 से कट जाता है ना, है ना। राइट। कुछ भी इसका मिलान से नहीं होगा। शेष नहीं है, बचता है। हम्म, ठीक है। मीन्स परसेंट में अगर कट जाएगा तो शेष यहाँ आंसर ओके, में वो लिखना है, इवन क्योंकि अगर नंबर है इसके लिए जीरो आया, अगर ऑड नंबर है तो फिर उसका वो आ रहा है। ओके। राइट। पेन मतलब ये कॉपी। परसेंटेज से मुझे सिर्फ रिमाइंडर पता चलेगा, यदि रिमाइंडर बच रहा है तो वो नहीं हाँ, होगा तो वो बता देगा, नहीं तो वो मुझे जीरो देगा उसकी वैल्यू। राइट, राइट, क्योंकि राइट, ऑड नंबर है इसके लिए वो पूरा ये नहीं कर पा रहे डिवाइडेशन। राइट। सो ये चीज समझ में आई ना, हमें जो है ना रिमाइंडर हम्म। बच रहा है नहीं बच रहा है। अच्छा, ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब मैथमेटिक के ऊपर स्टैंड करती हैं। ठीक है। अब जैसे हमें जो है ना कुछ एक छोटा सा प्रोग्राम यदि हम बनाए, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखें राइट, टू प्रिंट ऑल द इवन नंबर, राइट। सो फार आई इन ए, इफ इफ ए, इफ आई टू 0, प्रिंट आई। ओके। तो यहाँ पर मैंने वही यूज किया ना कंडीशन को चेक करने के लिए। तो मेरे जितने भी इवन नंबर हैं वो आ गए। ठीक है। यहाँ पर हम लिखें प्रिंट इवन नंबर। ओके। प्रिंट इवन नंबर, राइट। सो हियर आई एम यूजिंग this logic to test these elements, राइट। कि यहाँ पर कितने इवन नंबर हैं, राइट। और if not टू, देन ऑड नंबर आ जाएंगे, पूरे ऑड नंबर आ जाएंगे। दीज आर दी ऑड नंबर। So this is a small program, right? To understanding the assigning value, defining variable, right? And how it's play by Python. ये जो ऊपर की वेरिएबल है इसे किस वेरिएबल में काउंट करेंगे? लिस्ट। ये लिस्ट है। ठीक है। अभी हम आगे और देखेंगे टाइप ऑफ जो वेरिएबल्स हैं, इसको लिस्ट बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, इनको कलेक्शंस कलेक्शंस इन पाइथन तुम अगर डालोगे ना गूगल पे, तो वहां पर हमारे आते हैं, डिक्शनरी आता है हमारा, लिस्ट आता है, सेट आता है, ट्रिपल आता है। ठीक है। राइट। तो इनको बोलते हैं कलेक्शंस। ओके।
ठीक है सर। गॉट इट ना? सो you also have to do some basic research. ओके, और आप भी प्रैक्टिस करो अपने साइड से। वेन एवर यू स्टक और कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही, सो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, और आई आई बी हेल्प आउट टू वेर यू आर स्टक, ठीक है राइट? सर, चलेगा चलेगा। सो ओके, आप जो है ना, जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, डू प्रैक्टिस। अभी सभी लोग जो है ना, अपना जो एडिटर है सिस्टम पे इंस्टॉल कर लो। ओके, देन वी विल ठीक है। ग्रेजुअली go step by step. Okay, so once you will confident on these small thing, then you can take a some complexity, है ना? तो वो जो है ना, धीरे धीरे ही आएगी, राइट? नहीं। ठीक है सर, ठीक है। ओके, देन विल कनेक्ट इन आवर नेक्स्ट सेशन। आज के लिए काफी है। अच्छा आज दूसरा मेरा एक सजेशन था कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि सैटरडे में हम मॉर्निंग में कर लें और संडे में इवनिंग में, क्योंकि वीकेंड्स पे ना सब लोगों के कुछ ना कुछ प्लान्स रहते होंगे। तो हम्म, विल नॉट बी पॉसिबल कि हर दोनों ही दिन रात में किया जाए। तो यदि एक दिन मॉर्निंग में रहेगा एक दिन इवनिंग तो इट्स अप टू मैनेज कर यू, सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, हम्म। सो व्हेन सुबह मतलब चाहे कितने वो बजे? एनी ऑफ द डे हम कर सकते हैं, कि जरूरी नहीं कि सैटरडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग कर लो, सैटरडे नाइट कर लो, तो एनी वन